प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत इस सेशन में साथियों। 2 से 4 मिनट हमें लगेंगे। बहुत बेहतर हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक कहावत है ना कि साहब मैं तो नौकरी नहीं लगा लेकिन मेरे बेटे को जरूर नौकरी लगाऊंगा। ये हमारे पिताजी ने भी कहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सबने कहा होगा, लेकिन कुछ एक उदाहरण आप लोगों को ऐसे मिलेंगे कि मैं इस गलती से नौकरी नहीं लग पाई या नहीं लग पाया और मेरा सपना था मेरा लगना, लेकिन मैं वो सपने को मेरा मेरा बेटा और बेटी है वो इसे पूरा करेगी। ऐसा ना हो कि वो सपना हमारे माँ बाप ने देखा हमारे ऊपर और वक्त आ गया है उसे पूरा करने का, तो कहीं वो सपना है वो कहीं आगामी 20-25 साल पेंडिंग ना चली जाए, कहीं हमें भी यही कहना ना पड़े कि भाई देख ऐसा है मैं तो नहीं लगा, मेरे पिताजी ने खूब पढ़ाया लेकिन मेरे बेटा बेटी को लगाऊंगा। बेटा बेटी आपसे निश्चित तौर से एक सवाल पूछेगा, बता दूं मैं आप लोगों को। पापा उस जमाने में जब कंपटीशन बहुत कम होता, आज से 20-25 साल बाद की बात कर रहा हूं, पापा उस जमाने में जब कंपटीशन बहुत कम होता था, बहुत कम होता था उस जमाने में, तब आप नहीं लगे। पापा हमसे कैसे अपेक्षा करते हो कि हम नौकरी लगे। याद कीजिए मित्रों उस दिन को, जिस दिन हम पहले दिन विद्यालय गए थे। उस दिन पहले दिन विद्यालय गए थे तो हमारे माँ बाप ने हमारी पीठ को देखा था। हो सकता है हमें वो दिन याद नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप को वो दिन जरूर याद है। और हमारे माँ बाप प्रत्येक दिन हमें पीछे से देखते गए, पीठ को देखते देखते कब हमारे 15-20 साल का एजुकेशन हो गया पता ही नहीं लगा साथियों। वक्त आया फाइनल परीक्षा की, तो बेटा ये कह रहा है कि मेरे से ये सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा, बेटा ये कह रहा है कि वैकेंसी कम आई है, बेटा ये कह रहा है कि किस्मत में नहीं था, बेटा बहाना भर रहा है। उस सपने को पूरा करने के लिए जो पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे माँ बाप ने देखा है। हो सकता है आप में से 10% विद्यार्थी वो जिन्हें पूरी सुख सुविधाएं मिली हो, है ना, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी ने वो दौर देखा है तो पता नहीं माँ का जेवर भी कई बार गिरवी रखना पड़ता है कि बेटा जाइए आप लोग पढ़िए, जयपुर पढ़िए, आप जोधपुर पढ़िए, आप वहां जाइए पढ़िए आप। और बेटा क्या कह रहा है, किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं। ये शब्द हमारे मुख से सुनने को मिल रहे हैं, है ना। किस्मत में नहीं है गुरुजी, वैकेंसी कम है, और वैकेंसी ज्यादा होगी तो कौन सा पहाड़ खोद लेंगे। और एक शब्द सुना है आप लोगों ने कि गुरुजी वैकेंसी कब आती है। मैं हमेशा दो बातों के विद्यार्थी के बिल्कुल खिलाफ होता हूं। नंबर एक तो सवाल पूछता है वैकेंसी कब आती है। मैं हमेशा कहता हूं वैकेंसी तुम्हारी आंखों के सामने से आंखें निकल गई, तुमने क्या कर लिया। और लीजिए लो वैकेंसी आपके सामने। राजस्थान में टीचर लाइन में वैकेंसियां, पटवार में, वीडियो में, कांस्टेबल में, चतुर्थ श्रेणी में, वन रक्षक में, कहां वैकेंसियां नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास बहाना क्या है, गुरुजी वैकेंसियां कम है। अब रीड किया आप लोग 10,000 वैकेंसी आ रही, अभी विद्यार्थी क्या कह रहे गुरुजी कम है। तो कम है ना, आप तो 20,000 भी आपके कोई काम की नहीं है। आप ये सोच के करें कि साहब एक वैकेंसी हमें चाहिए, एक सीट चाहिए, हमें क्या करना है, हमें हमारा 100% एफर्ट लगाना है। तो विद्यार्थियों वो दिन याद कीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर सपने आपको चाहिए, उपलब्धि आपको चाहिए, तो संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। ये नौकरी विरासत की बरसात नहीं है कि ठीक है माँ बाप की संपत्ति वो हमारे आनी है या कोई वर्षा। और ये ऐसी है आप लोगों की विद्या, ये नौकरी, इसका कभी कोई बंटवारा होता नहीं देखा होगा। परिवार में समस्त संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, लेकिन ये इसका बंटवारा कभी नहीं होता है। बहाना मत भरिए, आप गिरे, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन साथियों खड़े रहिए और तब आपको आवश्यकता पड़े बिल्कुल 94-688-40-200 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और मैसेज डालें आप लोग, तब आप टूटे, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता आपको है नहीं। तो आप, मैं समझता हूं कि आप लोग बिल्कुल, लेकिन आपको साथियों सपने आपके हैं, साकार आपको करना पड़ेगा। और दो पलड़े होते हैं इंसान के, एक होता है उपलब्धियों का, एक होता है सुख सुविधाओं का। जिस इंसान को उपलब्धियां चाहिए वो सुख सुविधा, नींद, आराम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सबका पलड़ा हमें कमजोर करना पड़ेगा, तब आपको उपलब्धियां मिलेंगी। पलड़ा एक ही भारी रहेगा, या तो आप सुख सुविधाओं का पलड़ा भारी कर लीजिए या आप उपलब्धियों का पलड़ा भारी कर लीजिए। दोनों पलड़ा, आप चाहे सुख सुविधा भी मिले और उपलब्धियां मिले, कभी नहीं मिल पाएगी। एक पलड़ा में वजन होगा तो दूसरा पलड़ा कमजोर होगा। सुख सुविधाओं का पलड़ा कमजोर कर लीजिए आने वाले ये आप लोग 1 साल के लिए, तो आपके उपलब्धियों का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। और 2025-26 आपका निकल गया तो ध्यान रखना फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा आगामी 3-4 साल। और इतने ये महंगाई का दौर है, ये वक्त है, हमें हमारा काम करना पड़ेगा, परिवार को समय देना पड़ेगा। ना हम अभी परिवार का मजा ले पा रहे हैं, ना हम लोग उपलब्धियों का मजा ले पा रहे हैं, ना हम समाज सेवा कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों कब तक चलेगा आखिरकार, ये आखिरकार 40 साल तक चलेगा। तब वैकेंसी आएंगे, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे
और आप लाइब्रेरी जाएंगे, तब तक सरकार आपसे ना कह देगी कि आपकी आयु सीमा है वो क्रॉस कर चुकी है, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तब तक आप कोचिंग और लाइब्रेरी में भागते रहेंगे। खत्म कीजिए इसको और खत्म करके अपना 100% दीजिए ताकि परिवार और समाज को अपना समय दे सकें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।